मेरी हाफिज कुरान बीवी ने बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था, मगर जब उसकी वफात हुई तो रोज़ उसकी कब्र हट जाती और उसकी कब्र से धुआं निकलता। मैं रोज़ अपनी बीवी है कि नई कब्र बनवा कर अता लोग पूछते कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उद्धर से मिल रही है। मैंने अपनी सास और साली से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा कलीजा फट गया, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल गुजरे थे और मेरी बीवी निहायत खूबसूरत और नेक सीरत थी। इन 6 सालों की ताकत में उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी बीवी हाफिज कुरान थी और शादी से पहले उसने 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था, जिसकी वजह से मुझे हर वक्त यही सोचकर खुशी होती थी कि मेरी बीवी की सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आसान होगी और वो यकीना मेरे बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेगी। हम दोनों मियाँ बीवी को बच्चों का भी बहुत शौक था, मगर शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारी औलाद है नहीं हुई थी। अब मैं मायूसा होने लगा था और ऐसे मौके पर उमूमा लड़कियां सबसे पहले ना उम्मीद और दिल बर्दाश्ता होने लगती हैं, मगर मेरी बीवी अपनी उदासी जाहिर हुई थी नहीं करती थी और सब्र से वक्त गुजार रही थी। फिर शादी के इतने साल बाद अल्लाह को मेरी बीवी का सब्र पसंद आ गया और हमें औलाद की खुशखबरी मिली। मैं इन दिनों बहुत खुश था और अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी बीवी को बस्तर से नीचे उतरने दूं। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाद अल्लाह ताली ने हमें सेहतमंद और प्यारा सा बच्चा दिया, मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरी बीवी की तबीयत एकदम बिगड़ गई। मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि बच्चा होते ही मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। अपनी बीवी की तबीयत का सुनकर मैंने अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की बहुत दुआएं मांगी, मगर मेरी दुआएं रद्द हो गई और मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गम से निढाल हो रहा था। सब जानने वाले मेरे लिए अफसोस का इजहार कर रहे थे और मैं गमज़दा सा एक कोने में बैठा हुआ था। जब वो गसल वगैरह देकर तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर बिल्कुल सियाह बादल फैला हुआ था और दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। जोन ही मेरी बीवी को दफन किया गया, निहायत तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसी तूफानी हवाएं चलने लगी कि सब हैरान और परेशान रह गए। बीवी को दफन करने के बाद हम सब अपने अपने घरों को पहुंचे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरे साथ मेरी बीवी की मौत का गम मना रहा और रात देर तक तेज तूफानी जकड़ चलते रहे। मेरा बच्चा फिलहाल मेरी बीवी के घर वालों ने संभाला हुआ था और वो लोग भी मेरे घर पर ही क़ियाम पजीर थे, इसलिए मैं भी बच्चे की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कमरे में अकेला बैठा, अपनी बीवी को याद करता और उसे याद करते करते मेरी ऊँख लग जाती। सुबह के करीब मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह रोते देखकर मैं तड़प सा गया और ऐन उसी वक्त मेरी ऊँख खुल गई। बाहर तूफानी बारिश और हवाएं अब थम चुकी थी। अब आसमान भी साफ हो चुका था और मुझे वो ख्वाब परेशान कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी बीवी को हंसते मुस्कुराते ही देखा था। उसका उस तरह का रोना ख्वाब में भी मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मैंने घड़ी पर देखा तो फज्र का वक्त था। मैंने उठकर फज्र की नमाज अदा की और अपनी बीवी की मग़फ़िरत की दुआएं करने लगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बीवी जैसी नेक सिफत नमाजी और हाफिज़ कुरान औरत को अल्लाह ने कब्र की तंगी से भी नजात दी होगी। मैंने दुआ के बाद उठकर कमरे से बाहर झांका तो सब लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बच्चा लाकर दिया। वो सुकून से सो रहा था। मैं मुतमईन हो गया। इतनी देर अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठा रहा। अपने बच्चे को प्यार देकर मैं घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान जा पहुंचा। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पढ़ाना चाह रहा था और इस रात वाले तूफान के बाद भी उसकी कब्र की हालत का भी अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। मैं कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी बीवी के कब्र के पास पहुंचा तो उसकी कब्र की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।